2020 के कैलेंडर में जनवरी के बाद वाला महीना एफ और फरवरी के लिए नहीं, एफ और फिल्म फेयर के लिए याद रहेगा। स्कूल के एग्जाम में बच्चे चीटिंग कर ले ये तो सुना होगा आपने, लेकिन जब टीचर खुद बच्चों के लिए आंसर लिखने लगे तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली हो जाती है। वो तो बात हो गई फिल्मों की। अब फिल्म फेयर वापस लौट आया है और इस बार ओटीटी की दुनिया में मौजूद टैलेंट को अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं। मतलब वेब सीरीज से लेकर वो फिल्में जो डायरेक्ट आपके घर टीवी पे रिलीज होती हैं, उनमें से कौन पास कौन फेल उसका फैसला फिल्म फेयर करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पिछली बार की तरह एक बार फिर से खुद फिल्म फेयर को अदालत के कटघरे में खड़ा करते हैं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जज आप लोग हैं, कमेंट करके फैसला सुना देना। सबसे बड़ा अवार्ड था बेस्ट वेब सीरीज का, जिसके लिए आर्या, स्पेशल ऑप्स, असुर, द फैमिली मैन और पाताल लोक को फाइनल 5 में सिलेक्ट किया गया था और लास्ट में अवार्ड पाताल लोक के हाथ लग गया। अब आप मानो या ना मानो, पाताल लोक एक पावरफुल वेब सीरीज है। स्टोरी से लेकर एक्टिंग, डायलॉग से लेकर नरेशन, सब कुछ परफेक्ट है, एक भी गलती नहीं मिलेगी। तो भैया ये डिसीजन एकदम कड़क है। दूसरा अवार्ड था बेस्ट एक्टर वेब सीरीज। के मैनन, अरशद वारसी, मनोज वाजपेयी, जयदीप अहलावत और अभिषेक बच्चन टॉप 5 में सिलेक्ट हुए थे और बाजी मार ली जयदीप अहलावत ने। ऊपर वाले 4 नाम आपने पहले कई बार सुने होंगे, लेकिन जयदीप का नाम सबसे बड़ा सरप्राइज है क्योंकि वो बॉलीवुड में उस लीग के एक्टर नहीं है जिनको लीड रोल में कास्ट किया जाए। लेकिन ये ओटीटी की दुनिया है बाबू, यहाँ पे भेदभाव नहीं चलता। जयदीप का टैलेंट जबरदस्त है और बिना किसी शक के पाताल लोक की सक्सेस का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इनकी नेचुरल एक्टिंग साबित हुई थी। तीसरा अवार्ड था बेस्ट एक्टर वेब सीरीज फीमेल। नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हाड़ी, जेनिफर विंगेट, सुष्मिता सेन और प्रियमणि को टॉप 5 में नॉमिनेट किया गया और बिना किसी शक के ट्रॉफी सुष्मिता सेन के हाथ लग गई। ये मेरे ख्याल से फिल्म फेयर का सबसे इजी फैसला रहा होगा। सुष्मिता ने जिस तरीके से आर्या वेब सीरीज को अपने इशारों पे नचाया था, वो उनके लिए फिल्मी दुनिया में परफेक्ट कमबैक साबित हुआ। चौथा अवार्ड था बेस्ट फिल्म ओटीटी। चोग, रात अकेली है, चिंटू का बर्थडे, भोसले और बुलबुल टॉप 5 फिल्म में सिलेक्ट हुई थी और लास्ट में नंबर 1 की कुर्सी पे रात अकेली है को बिठा दिया गया। नो डाउट नेटफ्लिक्स की फिल्म जबरदस्त थी। सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल और शक वाला गेम, असली किलर है कौन, क्लाइमैक्स के एंड तक आंसर ढूंढना काफी मुश्किल था। लेकिन वो नाम जो मैंने इस लिस्ट में काफी मिस किया वो है लूट केस, एक परफेक्ट फैमिली कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्चुअली हंसने का मौका मिलता है। पांचवा अवार्ड था बेस्ट एक्टर ओटीटी फिल्म। मनोज वाजपेयी, अमित साध, अपार शक्ति खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विनय पाठक के बीच में तगड़ा कंपटीशन था, लेकिन लास्ट में वासेपुर के लाला नवाज सर नंबर 1 एक्टर बन गए। सीक्रेट गेम्स के बाद एक गैंगस्टर की जगह पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करना आसान नहीं है, लेकिन नवाज अपने काम में एक्सपर्ट है। बंदा गिरगिट की तरह रंग बदलकर किसी भी कहानी में फिट हो जाता है। सिक्स्थ अवार्ड था बेस्ट एक्टर ओटीटी फिल्म फीमेल। सयानी गुप्ता, क्यारा आडवाणी, राधिका आप्टे, तृप्ति ढिमरी और सयामी खेर लास्ट 5 तक पहुंच गई थी और फाइनली ट्रॉफी तृप्ति मैडम अपने साथ ले गईं। अगर आप अच्छा सिनेमा देखना पसंद करते हैं तो फिर लैला मजनू आपने जरूर देखी होगी। तृप्ति मुझे तब से ही काफी पसंद है। ये बात अलग है कि उस फिल्म के 2 साल बाद आज तक बॉलीवुड में उनको कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली, लेकिन जैसे ही ओटीटी की दुनिया में तृप्ति की एंट्री हुई, बुलबुल बनकर उन्होंने लोगों का प्यार और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों अपने नाम लिख दिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शोज और एक्टर्स की जिनके साथ मेरे हिसाब से फिल्म फेयर में थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। अनदेखी एक जबरदस्त वेब सीरीज है, काफी अंडररेटेड है। एक्टिंग, स्टोरी लाइन या फिर डायरेक्शन, इनमें से किसी कैटेगरी में एक नॉमिनेशन तो बनता था। हॉस्टल डेज मजेदार वेब सीरीज है, फन है, इमोशंस है, कॉलेज की यादें हैं। मेरे हिसाब से इसको बेस्ट वेब सीरीज कॉमेडी की लिस्ट में जरूर होना चाहिए था। इला अरुण एक कमाल की एक्टर है। रात अकेली है या फिर धूमकेतु, दोनों फिल्मों में उनके रोल थोड़े छोटे जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिक्शन और रियलिटी के बीच फर्क गायब कर दिया, उसके लिए सपोर्टिंग एक्टर में नॉमिनेशन तो बनता था। बेताल जो पूरी तरह एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, उसकी स्टोरी लाइन और सिनेमेटोग्राफी दोनों काफी जबरदस्त थी। हाँ, मानती हूँ पूरी सीरीज मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन खतरनाक कहानी में दूर दूर तक इसका कोई कंपटीशन नहीं है। और लास्ट में असुर, एक ऐसा नाम जिसने 2020 की शुरुआत में ओटीटी की दुनिया में धमाका कर दिया था। इस शो के हाथ में अगर एक अवार्ड भी ना लगे तो दिल से बुरा लगता है यार। और वरुण सोबती का नाम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाली लिस्ट में होना जरूरी था। बंदे को काम थोड़ा कम मिला, लेकिन जो मिला उसमें वो चैंपियन है। अब कुछ अच्छी बातें जो हमारा इंडियन सिनेमा किस तरीके से बदल रहा है उसकी तरफ इशारा करती हैं। ओटीटी की दुनिया में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे छुपे हुए टैलेंट से हुई है जो शायद बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा बड़े नामों के पीछे दब जाते हैं। एक तरफ अरशद वारसी और अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स जिनको फिल्मों में एक ही टाइप के रोल्स देकर उनकी एक्टिंग को बर्बाद किया जाता है, वो ओटीटी में नए एक्सपेरिमेंट्स करके ऑडियंस के होश उड़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जयदीप अहलावत और तृप्ति ढिमरी जैसे एक्टर जो भले ही फिल्मों में कितना भी अच्छा काम कर लें, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं चुना जाता, वो ओटीटी में पूरी फिल्म और शो का फेस बनकर नंबर 1 की ट्रॉफी जीत रहे हैं। हमारे जीतू भैया और वरुण सोबती जैसे अंडररेटेड एक्टर्स जो फैंस के दिल पे राज करते हैं, उनको बॉलीवुड फिल्मों में देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। फाइनली वो 8-9 घंटे की वेब सीरीज से पब्लिक की तालियां इकट्ठी कर रहे हैं। स्मॉल बजट, छोटे नाम वाले शोज और फिल्में जिनको रिलीज करने के लिए थिएटर तक नहीं मिलते थे, वो लाखों करोड़ों लोगों के सामने डायरेक्ट टीवी पे रिलीज हो रहे हैं और असली कंटेंट क्या होता है वो ऑडियंस को समझ आ रहा है। अब इतनी सब अच्छाइयों के बाद भी फिल्म फेयर एक्सपोज कैसे हुआ वो आप कान लगाकर ध्यान से सुनो। गली बॉय याद है ना? फिल्म थिएटर के बाद सीधे Amazon प्राइम पे रिलीज हो गई थी और
जब फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए तो टोटल 13 अवार्ड्स गली बॉय के नाम लिख दिए गए, लेकिन फिल्म फेयर का स्पॉन्सर था कौन? Amazon। अवार्ड्स मिलेंगे तो फिल्म फेमस होगी, लोग प्राइम पे जाके फटाफट देख भी डालेंगे, इसको बोलते हैं बिजनेस। लेकिन जब बारी OTT अवार्ड्स की आई तो फिल्म फेयर के ऊपर से ब्रांड का प्रेशर और बड़े स्टार्स को खुश रखने का बोझ पूरी तरह हट गया, इसीलिए पहली बार अवार्ड्स कंटेंट और टैलेंट के नाम पर बांटे गए। अनन्या मैडम की स्ट्रगल तो याद ही होगी, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिल गई थी, लेकिन OTT अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू की कैटेगरी को रखा ही नहीं गया। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि स्टार किड्स नहीं है ना भैया, जिनके हाथों में ट्रॉफी देकर उनकी फोटो मैगजीन में डाली जाएंगी। सबसे बड़ा फर्क जो बॉलीवुड के फिल्म फेयर और OTT अवार्ड्स में है वो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति का। एक तरफ एक्टर्स के सरनेम को अवार्ड बांटे जाते हैं तो दूसरी तरफ उन लोगों को जिनका सरनेम तो छोड़िए आगे वाला नाम तक कोई नहीं पहचानता। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, OTT को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि इंडियन सिनेमा रीमेक और स्टारडम के दम पर नहीं बल्कि कंटेंट और टैलेंट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।